हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज है हमारी रिवीजन सीरीज का डे 21। ठीक है, आज हम खत्म करने वाले हैं अपना डिबेंचर का जो थोड़ा सा बचा हुआ टॉपिक है। छोटे छोटे 3 टॉपिक है, उनको खत्म करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बात करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा ध्यान से सुनना आप। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसका क्वेश्चन कभी कभी 3 नंबर में चॉइस में आ जाता है, या फिर एक पॉइंट 6 नंबर के क्वेश्चन में जो हमारा टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाला होता है ना, उसी में एक पॉइंट डाल देते हैं साथ में। ठीक है, तो ये मिक्स क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसलिए समझ लो, ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, जब हम डिबेंचर्स को एज अ कोलेट्रल इशू करते हैं, जब डिबेंचर्स को एज अ कोलेट्रल इशू करते हैं, ये कब होता है? हम सिंपल सी बात है, हम गए बैंक के पास, हमने बैंक से क्या लिया? लोन। ठीक है जी, बैंक से लोन लिया, बट अब दिक्कत ये आ रही है, बैंक लोन तो दे रहा है, लोन देने के लिए तैयार है, बट बैंक कह रहा है कि भाई आप मुझे इसके बदले में सिक्योरिटी क्या दोगे? या तो हम कोई अपनी एसेट रख सकते हैं सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है, या फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपनी कंपनी के क्या कर दे, डिबेंचर इशू कर दे। किसको? बैंक को, एज अ सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में हम क्या कर दें, अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर दें। ठीक है जी, अगर हम अपनी कंपनी के डिबेंचर्स बैंक को इशू करते हैं तो क्या बैंक हमें डिबेंचर्स के बदले में पैसे देगा? नहीं भाई, बैंक तो हमें पैसा दे रहा है किसके बदले में? लोन के बदले में। वो एक अलग चीज होगी, बैंक टू बैंक लोन की एंट्री हम अलग करते हैं। ठीक, बैंक ने पैसा दिया लोन के बदले में, हमने डिबेंचर्स दिए एज अ सिक्योरिटी। अब मैं अगर डिबेंचर इशू करूंगा तो डिबेंचर क्या है? मेरी लाइबिलिटी है ना? कौन सी वाली लाइबिलिटी पता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आते हैं ना डिबेंचर्स, तो एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर अगर मैं डिबेंचर लिखूंगा 9%, 10%, जो भी डिबेंचर मैंने बैंक को इशू करे हैं, तो बेटा कहीं ना कहीं मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसकी अकाउंटिंग करके दिखानी पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने बैंक से बैंक लोन लिया, एक लाइबिलिटी 10 लाख की वो दिखाई, उसको मैंने 10 लाख के डिबेंचर दिए, 10 लाख की लाइबिलिटी वो दिखा दो, तो 12-20 लाख की लाइबिलिटी नहीं दिखाएंगे ना जी। लाइबिलिटी तो 10 लाख की है। मेरी पहली लाइबिलिटी है पे करना किसको? बैंक लोन को। अगर बैंक लोन पे नहीं किया तो इसकी जो लाइबिलिटी अराइज होगी, बात समझ में आ रही है? भाई सिक्योरिटी हम अगर कुछ रखते हैं, वो कब लाइबल होती है? सेकेंडरी लाइबिलिटी है, प्राइमरी लाइबिलिटी है? वो सेकेंडरी। पहली लाइबिलिटी क्या है? जो हमने जिस चीज के लिए सिक्योरिटी दी है, सिंपल लोन लिया है, तो पहली लाइबिलिटी वो है। लोन पे कर दूंगा तो इसकी लाइबिलिटी अराइज होगी नहीं। लोन पे नहीं किया तो मेरी डिवेंचर्स वाली लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अराइज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है जी? तो फटाफट समझते हैं इसमें क्या होता है। बड़ा सिंपल टॉपिक है बेटा, इसमें 2 मेथड है हमारे पास। कितने मेथड है हमारे पास? 2। एक तो फर्स्ट मेथड, एक है फर्स्ट मेथड, और दूसरा क्या है? दूसरा है सेकंड मेथड। टोटल 2 मेथड है जी हमारे पास, यहां पे ध्यान से सुनेंगे बेटा। फर्स्ट मेथड में क्या होता है? दोनों में वैसे सेम चीज होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, इस वाले मेथड में हम जनरल एंट्री पास नहीं करते, इस वाले में एक जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट मेथड में हम जनरल एंट्री नहीं करते, व्हेन नो जर्नल पास्ट, व्हेन नो जर्नल एंट्री पास्ट। सर अगर अब जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कभी कभी क्वेश्चन ये भी बोल देता है व्हेन जनरल एंट्री पास, व्हेन जनरल एंट्री नॉट पास। ठीक है ना, तो आपको उसी हिसाब से मेथड को याद रखना पड़ेगा कि कौन से के हिसाब से बनाना है। ठीक है जी, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड ना बोल के क्वेश्चन कह देगा, अगर ये है और उसके बाद कह रहा है व्हेन जनरल एंट्री पास, तो इसका मतलब वो साफ साफ कह रहा है कि सेकंड मेथड आपको करना है। क्लियर है जी? तो ध्यान से समझ लो इसलिए। तो यहाँ पे व्हेन जर्नल एंट्री पास, मैं इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो बच्चों दोनों में आपको क्या बनानी है? एक छोटी सी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनानी होती है।
ठीक है। और उस बैलेंस शीट में आपको प्रेजेंट करना होता है कि हम कैसे करेंगे। बात समझ में आ गई? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके दोनों मेथड को समझाता हूँ कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। चलिए फटाफट चलते हैं और ध्यान से समझते हैं इसको, ठीक है। आओ पहले बात करता हूं मैं एक छोटे से एग्जांपल से। कंपनी का नाम है सपोज एक्स लिमिटेड, ठीक है, जिसने टुक अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम SBI। भाई किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं हम, ठीक है जी। हमने लोन किससे लिया है? SBI से। एंड इशूड issued 6,008% डिबेंचर of ₹100 each as a collateral security। सर 5 लाख रुपए का लोन लिया है और डिबेंचर कितने के दे रहे हैं हम? 6 लाख के। क्या ये सही है? अरे बिल्कुल दिए जा सकते हैं भाई, सिक्योरिटी वैसे भी ज्यादा ही दी जाती है ना भाई। आपने 5 लाख के लोन लिया और 5 लाख की सिक्योरिटी दी, ये भी हो सकता है। 5 लाख का लोन ले रहे हो तो सिक्योरिटी ज्यादा की भी दे सकते हैं, ठीक है जी। देखो ध्यान से सुनोगे ना तो समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। अब सुनो इधर कैसे करेंगे, मैं दोनों मेथड से अलग अलग बता रहा हूं आपको। इधर सुनेंगे जी। फर्स्ट मेथड और दूसरा है हमारा सेकंड मेथड, ठीक है। बेटा मैं दोनों मेथड से कराऊंगा, ध्यान से सुन लो इधर पहले। देखो हमने जो लोन लिया है, हमने लोन कितने का लिया है जी? लोन कितने का लिया है? 5 लाख का, है ना। तो 5 लाख रुपए के लोन की एंट्री क्या होगी? इधर देख लो भैया, इधर देख लो दोस्त, है ना। फोन में क्या रखा है? कितनी बार बोलूं आपको? हाँ फोन में कह रहा है बहुत कुछ रखा है, पर हाँ ठीक है इधर देख लो फिलहाल। हाँ जी, हमने लोन कितने का लिया है जी? 5 लाख का। तो बेटा लोन की एंट्री दोनों केस में सेम होनी है, ठीक है ना। तो लोन की एंट्री बताओ जी पहले, बोलो जी। लोन लिया है तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। वेरी गुड। तो बेटा एक एंट्री तो यहां पे हो जाएगी, ये तो करनी ही करनी होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम, नाम दिया तो नाम लिख लेना SBI, ठीक है जी। कितने का लोन है जी? 5 लाख। तो यहां पे लिख देंगे 5 लाख और यहां पे भी क्या? 5 लाख, ठीक। तो यहां पे सेम एंट्री होगी ये वाली, तो ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी? यहां पे सेम हो जाएगी, ठीक है जी। अब जो हमने डिबेंचर इशू किए एज अ कोलेट्रल, इस वाले केस में उसकी एंट्री हम नहीं करते, इस वाले केस में उसकी एंट्री नहीं करते, बट इस वाले में एंट्री करेंगे, ठीक है जी। इसमें जब एंट्री करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है बेटा? इसमें हम शो करेंगे एक बैलेंस शीट। छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा ही होता है ना जी। तो यहां लिखेंगे बैलेंस शीट, ब्रैकेट में क्या लिख देना? एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब पता है ना जी, कच्ची पक्की बैलेंस शीट है। बात समझ में आ गई जी। यहां पे क्या आएंगे? नोट नंबर, और यहां आता है हमारा अमाउंट, ठीक है जी। ये लो, और ये कौन सी वाली साइड में आएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी में। बात समझ में आ गई जी। सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे शेयर होल्डर्स फंड। बैलेंस शीट की सीक्वेंस अगर आपको पता है, पहले क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड, फिर आता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरे नंबर पे आती है नॉन करंट लायबिलिटी, है ना। तो बेटा डिबेंचर्स जो आते हैं वो किस में आते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी में, ठीक है। तो मुझे सबको दिखाने की जरूरत नहीं, मैं एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट लिखा है ना, तो सीधा नॉन करंट लायबिलिटी लिखता हूं। यहां पे क्या लिखेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? नोट नंबर 1। मुझे नहीं पता अमाउंट क्या आएगा अभी, ठीक है जी। तो मैं चलता हूं नीचे और यहां बनाता हूं क्या? नोट नंबर 1। तो यहां लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट, यहां अमाउंट आ जाएगा हमारा, ठीक है जी। बताओ जी नोट नंबर 1 का है जी? तो यहां लिखेंगे नॉन करंट
लायबिलिटी। बात समझ में आई जी? बेटा नॉन करंट लायबिलिटी में मेरे पास क्या है सबसे पहले? सर हमारे पास हमने क्या लिया है, लोन लिया है ना फ्रॉम एसबीआई, तो पहले नंबर पे क्या लिखेंगे इसमें, नॉन करंट लायबिलिटी में। अच्छा इसमें भी ना बेटा यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखो पहले। क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना ये, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा इसके नीचे, ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है ना, ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सीधा इसको लिखेंगे एक नंबर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सुनो जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आता है हमारा सबसे पहले, लोन। लोन फ्रॉम एसबीआई कितने का है बताओ? तो यहाँ पे इसमें क्या लिखूंगा मैं पहले, ए लोन फ्रॉम एसबीआई कितने का है जी, 5 लाख रुपए का। बताओ जी यहां तक कोई दिक्कत? भाई मैंने कुछ नहीं किया, बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट बनाया, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में नीचे आया और वहां पे क्या लिख दिया, लोन फ्रॉम एसबीआई कितने का है जी, 5 लाख का। क्या मैंने इसके अलावा कोई जनरल एंट्री पास करी थी? नहीं। कुछ और किया था? नहीं। तो भैया मैं अब यहाँ पे ना कुछ नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में बस लिख दूंगा, जैसे नरेशन लिखते हो ना आप लोग, नरेशन लिखते हो ना एंट्री में, वैसे यहाँ पे लिख दूंगा, बिंग नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, ये जो लोन है ये क्या है हमारा, सिक्योर्ड है, तो ऐसे लिखेंगे देखो, सिक्योर्ड बाय कितने डिवेंचर हैं जी, 6000। हमने डिवेंचर कितने दिए हैं, 6000 ना, ये लिखा है ना यहाँ पे 6000, 8% डिवेंचर। तो लिख देता हूं, सिंपल यही लिखना है, सिक्योर्ड बाय 6000, 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कि भैया ये जो हमारे जो लोन है, तो ये एक तरीके से समझ में आ रहा है सबको कि ये जो लोन है हमारा एसबीआई का 5 लाख का, ये सिक्योर्ड है किसके द्वारा, 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, और वो भी कितने, 6000। बताओ जी क्या इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आ गई इतनी बात? अगर फर्स्ट मेथड है या क्वेश्चन कह रहा है जनरल एंट्री नॉट पास्ड, तो उस केस में तो हमें सिंपल ये एंट्री वो अकाउंट बना, बैलेंस शीट बना के शो करनी है बस, ठीक है जी। तो अब यहां पे 5 लाख है, तो बेटा ऊपर भी कितना आ जाएगा, यहां पे 5 लाख, खत्म। बताओ जी इसमें किसी को कोई दिक्कत? बेटा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया? चलिए सेकंड मेथड देखते हैं जी। सेकंड मेथड होता है जब हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है। क्या करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है जी। तो जनरल एंट्री पास करते हैं, बात समझना बेटा ध्यान से। देखिए पहली एंट्री बैंक टू लोन फ्रॉम एसबीआई की सेम हो जाएगी, दूसरी एंट्री क्या होगी ये समझो। इसके लिए आपको दूसरी एंट्री पास करनी है। अब मेरी बात समझो, मैं जब एंट्री करता हूं पैसा आता है, जब हम नॉर्मली एंट्री करते हैं इशू की, वो क्या करते हैं, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और फिर दूसरी एंट्री क्या करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, हाँ है ना। तो डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट और फिर डेबिट करने से वो खत्म, तो नेट एंट्री बचती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर या 8% डिबेंचर। बात समझ में आ रही है जी? तो जब हम डिबेंचर इशू करते हैं ना दिव्य, तो हमारे कहीं ना कहीं पे जितने भी परसेंटेज डिबेंचर वो क्रेडिट होते हैं और डेबिट में क्या होता है, बैंक। बात समझ में आ रही जी? तो यहां पे भी कहीं ना कहीं मैंने कितने डिबेंचर इशू करें, 6000, हाँ है ना। एक डिबेंचर कितने का है, 100 का, तो टोटल कितने हुए, 6 लाख। तो बेटा कहीं ना कहीं 6 लाख रुपए से 8% डिबेंचर क्रेडिट होना चाहिए। मैं नेट एंट्री कर रहा हूं, 8% डिबेंचर में कितना आएगा बताओ जल्दी, 6 लाख रुपए, हाँ है ना। डेबिट क्या होना चाहिए सर, डेबिट तो बैंक करते हैं, बैंक में पैसा आता है इसलिए बैंक डेबिट करते हैं। यहां पे जो मैंने डिबेंचर इशू करे, क्या इसके बदले मुझे पैसा मिला, बताओ जी? नहीं सर, पैसा मिला तभी तो डिबेंचर दिए। अरे नहीं भाई, वो पैसा था लोन का, पहले ही बताया था ना, बैंक टू लोन फ्रॉम एसबीआई, इसकी एंट्री थी वो, तो इसका पैसा मिला। क्या मुझे डिबेंचर के बदले में कोई पैसा मिला?
नहीं, तो मेरे पास डेबिट करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसलिए जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम किसका सहारा लेते हैं? सस्पेंस अकाउंट का, याद है जी। तो हम इसलिए यहां पे सहारा ले लेंगे किसका? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का। क्या नाम दे देंगे जी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। बताओ जी कितना? 6 लाख से। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? तो हमारी एंट्री ये होती है जी, इशू जब करते हैं तो डिबेंचर सस्पेंस वाली एंट्री ये होती है। अच्छा, एंट्री बोलिए तो इसका मतलब ये नहीं कि एंट्री करने से काम हो जाएगा, इसको भी तो बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। आओ फटाफट करते हैं। पहले बेटा छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ, सेम वैसे ही जैसे अभी बनाई थी। यहां लिखेंगे बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लिख देंगे एन एक्सट्रैक्ट। बताओ जी कितने से? यहां नोट नंबर और यहां पे अमाउंट। ठीक है जी, बेटा ध्यान से समझो। सबसे पहले नंबर पे क्या लिखेंगे? यहां पे नॉन करंट लायबिलिटी, सेम जैसे अभी बताया वैसे ही लिख रहा हूं। और इसमें पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का क्या बनाएंगे? नोट नंबर 1। ठीक है भाई साहब, फिर आ जाओ नीचे। नीचे क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट। इसमें पहले नंबर पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है जी, आओ जल्दी फटाफट समझेंगे। बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पहले नंबर पे क्या आएगा? लोन फ्रॉम एसबीआई। कितने का? आउटर कॉलम में 5 लाख, है ना। बात समझ में आ गई जी? लोन फ्रॉम एसबीआई 5 लाख। दूसरे नंबर पे क्या आएगा हमारा? भाई 9% डिबेंचर भी तो मेरी लाइबिलिटी है, 8% डिबेंचर, सॉरी, ये भी तो हमारी लाइबिलिटी है। क्रेडिट कर रखा है, लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट में शो तो करेंगे ना जी, तो कर देते हैं जी। लो कितना? 8% डिबेंचर। कितने का? 6 लाख का। 8% डिबेंचर कितने का? 6 लाख। ठीक है जी। बेटा ये लाइबिलिटी ऐसी है जो मुझे पे नहीं करनी, अगर ये पे नहीं करी तो पे करने की लाइबिलिटी अराइज होगी, सेकेंडरी लाइबिलिटी बोला है ना अभी थोड़ी देर पहले। तो बेटा इसको मैं अगर यहां लिख दूंगा तो कहीं ना कहीं 11 लाख की लाइबिलिटी बन जाएगी, जो कि गलत है। भाई मेरे पास पैसा 5 लाख आ रहा है, मैं लाइबिलिटी 11 लाख की बनाऊं तो बेवकूफी है ना ये तो मैं इसमें से क्या करता हूं, ये जो डिबेंचर सस्पेंस मैंने अभी ऊपर डेबिट किया था, ये रहा, ये भी तो क्या है, इसको भी तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो मैं इसको इसमें से क्या करता हूं, माइनस करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो बताओ जी यहां पे क्या लिख देंगे? डिबेंचर सस्पेंस कितने का? 6 लाख को इसमें से क्या कर देंगे? तो बेटा यहां पे कितना आएगा? नील। तो ये कितना हो गया? 5 लाख। तो बेटा यहां भी कितना आएगा? बात समझ में आ गई जी? बोलो कोई दिक्कत? हाँ जी, इस टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया जी? अब अच्छा एक बात पूछता हूं मैं आपसे, भाई साहब एक बात आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना। जब मैं इन डिबेंचर्स को क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, मैंने बैंक का लोन था, लोन पे कर दिया, रीपे कर दिया पूरा लोन। लोन रीपे करने के टाइम पे एंट्री क्या होगी? जब मैं बैंक को लोन रीपे कर दूंगा तो बैंक के लोन की रीपेमेंट की एंट्री में बताऊं कहां गई? ये रही, लोन फ्रॉम एसबीआई को खत्म कर दूंगा टू बैंक, पैसा दे दूंगा, खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। लेकिन ये जो डिबेंचर सस्पेंस वाली एंट्री सेकंड वाले मेथड में मैंने करी है, इसको भी तो खत्म करोगे नहीं करोगे? तो इसको खत्म करने की एंट्री क्या होगी आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा? ये डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी सबको आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए फिर अगले उस पे चलते टॉपिक पे। इस टॉपिक में ज्यादा आपको और कुछ करना नहीं है, बस यही चीजें हैं। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा इसका और जो पेपर में आया हुआ है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला टॉपिक है हमारा
बेटा ध्यान से सुनेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बात समझो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बेटा डिबेंचर पे इंटरेस्ट कौन पे करता है? कंपनी पे करेगी, सिंपल सी बात है। और कंपनी किसको इंटरेस्ट पे करेगी? डिबेंचर होल्डर को। कंपनी जो इंटरेस्ट पे करेगी वो किसको करेगी? डिबेंचर होल्डर को, हाँ है ना? तो बच्चों मेरी बात ध्यान से समझो, ये जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है डिबेंचर होल्डर को, ये हमेशा किस पे पे किया जाएगा? नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू पे। बात समझ में आ रही है? कंपनी ने इशू करे 5000 डिबेंचर, एक डिबेंचर कितने का था? 100 रुपए का। एक डिबेंचर कितने का था? 100 रुपए का, ठीक है जी। तो कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू करे? 5000। 100 रुपए वाले 110 के हिसाब से करे जी। कंपनी के पास पैसा कितना आया? 550। लेकिन कंपनी अगर कल को इंटरेस्ट पे करेगी तो किस पे करेगी? 5 लाख पे, क्योंकि बेटा नॉमिनल वैल्यू क्या है उसकी? 100। समझ में आ रही है बात? तो इसको ध्यान से समझो, कंपनी डिवेंचर कैसे दे सकती है भाई? हाफ ईयरली दे सकती है या ईयरली दे सकती है, ठीक है जी। क्वेश्चन में हो सकता है क्वार्टरली आया, बट क्वार्टरली आएगा नहीं, बात समझ लो। या तो हाफ ईयरली दे सकती है या ईयरली, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? अगर हाफ ईयरली देगी तो एंट्री आपको 2 बार करनी है, ईयरली देगी तो 1 बार करनी है, एंट्री सेम होती है, ठीक है। तो मैं पहले आपको एंट्री समझाता हूं, फिर क्वेश्चन के थ्रू आपको इसको क्लियर कर दूंगा, बात समझिएगा। अच्छा सुनो मेरी बात, एक और सुनो बेटा। कंपनी जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करती है, मैं कंपनी, आप मेरी कंपनी के कौन है? डिबेंचर होल्डर हैं, ठीक है। मैं आपको जो इंटरेस्ट पे करूंगा वो आपके लिए इनकम है या नहीं? इनकम है ना। मैं जो आप लोगों को इंटरेस्ट पे करूंगा वो आपके लिए क्या है? इनकम। अच्छा अब आपकी इनकम है तो बेटा सरकार की नजर भी तो आप पे होगी। आजकल कुछ ज्यादा ही है ना जी? आजकल तो हर चीज पे टैक्स है, ठीक है। पर वो हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो बेटा अगर आप इनकम कमा रहे हो तो सरकार को टैक्स भी तो दोगे। पर पता है सरकार को ना आप पे भरोसा नहीं है। सुन लो बेटा, सरकार को आप पे भरोसा नहीं है कि आप टैक्स दोगे, लेकिन मेरे पे बहुत भरोसा है। मैं कौन हूं? अरे कंपनी। मैं कौन हूं? कंपनी। सरकार को मेरे पे भरोसा है लेकिन आप पे भरोसा नहीं है। आप कौन हो? डिबेंचर होल्डर, ठीक है। तो कंपनी इसे कह रही है सरकार कि भाई जब तुम इनको पैसे दो ना इंटरेस्ट के, तो एक काम करना, इनका टैक्स काट के मुझे दे देना। बात समझ में आ रही है जी? जिसको हम बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये कोर्स में नहीं है। भाई साहब कोर्स में है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फंस जाओगे, तो इसलिए समझ लो है नहीं, 2 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। नॉर्मल एंट्री होगी तो क्या करेंगे वो बताऊंगा, और TDS वाली होंगी तो भी बताऊंगा। सुन लो बस ध्यान से समझो बेटा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल, ठीक है जी। कंपनी ने इशू करे हैं, सपोज एक्स लिमिटेड इशूड 9% डिबेंचर्स of ₹100 each at 10% premium, at 10% premium on 1 अप्रैल 2020, 2022 ले लेता हूं, छोड़ो, ऑन 1 अप्रैल 2022, ठीक है जी। एंड कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन 30th September and 31st March every year, ठीक है जी। कंपनी इंटरेस्ट कैसे पे करती है? 30 सितंबर को और 31 मार्च को हर साल, आफ्टर
डिडक्टिंग, क्वेश्चन है बेटा, TDS एट द रेट 10%, एट द रेट 10%, ठीक है जी, एट द रेट 10%, पास जनरल एंट्रीज। हमें बस एक साल की एंट्री करनी है, ठीक है। तो आप लोगों को इंटरेस्ट की एंट्रीज कैसे होती है समझ में आ जाएगी बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई वो नहीं है, बड़े सिंपल तरीके से समझेंगे प्यार से। आओ बच्चों, हाँ जी बात सुनो, मुझे इशू की एंट्री नहीं करनी, ठीक है, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करनी है अभी फिलहाल, समझो बेटा ध्यान से। अब इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करोगे? हाँ जी, इंटरेस्ट क्या है हमारा? खर्चा, कंपनी के हिसाब से सोचना, आपके लिए इनकम, मेरे लिए क्या है? खर्चा, ठीक है जी। मेरे को आपको इंटरेस्ट देना है, मेरे को आपको इंटरेस्ट देना है। अच्छा, इंटरेस्ट कब देना है? 30 सितंबर को और 31 मार्च को, ठीक। कंपनी ने डिबेंचर इशू कब करें? कंपनी डिबेंचर इशू करे 1 अप्रैल को 2022, ठीक। तो मैं आपको जो इंटरेस्ट दूंगा वो कब दूंगा? पहला 30 सितंबर को। बेटा समझ लो, शांतनु जी हेलो, इधर देख लो बेटा, इशू कब किए थे? 1 अप्रैल 2022 को। तो पहला इंटरेस्ट कब पे करूंगा मैं? 30 सितंबर 2022 को। बात समझ में आ रही है जी? तो बताइए, पहली एंट्री हम करेंगे 30/9/22। बेटा समझ लो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मेरे लिए क्या है? मैं कौन हूं? कंपनी। मेरे लिए क्या है? खर्चा। मेरा खर्चा कितने का है जी? 10% है। कितना? सर इंटरेस्ट का रेट तो बताया ही नहीं। अरे बेटा ये इंटरेस्ट ही तो है, 9%, है ना। 9% किसका देंगे? फेस वैल्यू बोला था ना अभी, फेस वैल्यू। तो सर हमने इशू करे थे कितने? अरे लिखे ही नहीं, तो तुमने 5000 डिबेंचर इशू किए थे। एक डिबेंचर कितने का था? 100, लेकिन इशू किया था 10% प्रीमियम पे। तो हमें प्रीमियम से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ किससे? 100 रुपए की फेस वैल्यू से, ठीक। तो बेटा मेरे पास, ध्यान से समझो, मेरे पास 5 लाख रुपए के डिबेंचर हैं। कितने के डिबेंचर हैं? 5 लाख के, जिसका मुझे इंटरेस्ट देना कितना? 9%। अच्छा 9% 6 महीने का, साल का है? क्या कर रहा है इसमें? मैं कंट्रोल करने की कोशिश में हूं, बेचारा सुन ही नहीं रहा। शांतनु पढ़ ले भाई, पेपर आ लिए। मैं तो सोचा था नए साल से सुधर जाएगा, सुधर ही नहीं रहा नालायक। इधर ध्यान दे। हाँ जी, 5 लाख का 9% पूरे साल का है। बेटा जो भी रेट होता है ना, ये रेट पूरे साल का होता है, ठीक है। ये पूरे साल का है। हम पे कब कर रहे हैं? 30 सितंबर को। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने महीने? 6 महीने। तो हमें 6 महीने का निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इंटू क्या कर देंगे? 6/12। बात समझ में आ गई जी? तो बताओ जी कितना आएगा? 22,500 आएगा जी, कर लेना आराम से। 1020 1020, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से काट दो इसको, 4.5, और 4.5 इंटू 5, 5 चौक 20, 5 25, 22,500, ठीक है जी। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? भाई मुझे 22,500 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? मैं कंपनी हूं, कंपनी के, आप जब भी एंट्री करोगे तो कंपनी के हिसाब से करना, कभी अपने हिसाब से करो, ठीक है। दिव्य क्या है इस फोन में? क्यों ले रहा है? चलवाना जरूरी है? नालायक। इधर सुनो, हाँ जी बेटा, एंट्री बताओ क्या होगी? पहली एंट्री क्या करोगे यहां पे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी का खर्चा है। नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। याद है ना, 11th में पढ़ाया था। बताओ जी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर खर्चा है, खर्चा है तो क्या करेंगे? डेबिट। बताओ जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है? खर्चा, खर्चा है तो क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है जी। लो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। बेटा कितने का खर्चा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने का खर्चा है? पूरा 22,500। 22,500 खर्चा है, मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है जी।
अब बात समझो, देखो मेरे को आपको 22,500 रुपये देने, सीधे सीधे मैं आपको दे देता, कोई दिक्कत नहीं थी। बट भैया सरकार बैठी हुई देख रही है, बैठी है ना सरकार हमारी, है ना, उठा के दिखाऊं अभी? अरे बेटा सरकार ऐसे थोड़ी उड़ जाएगी, वो मोदी वाली सरकार है, ठीक है, मोदी जी वाली, सॉरी। हाँ जी। सुनो बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या है? खर्चा है, 22,500 का है, तो मुझे 22,500 रुपये आपको देने में कोई दिक्कत नहीं थी ना। बट सरकार ने मेरे को बोला कंपनी सुन, मैं कि हाँ, कि जब भी इनको पैसे देना, ये जितने भी डिवेंचर होल्डर हैं, जब भी इनको पैसे दे तो इनके पैसे का 10% काट लियो। मैं कि क्यों? कि हमें दे दियो इनका पैसा 10% टैक्स के नाम पे, तो इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। भाई आपकी इनकम का सोर्स तो कंपनी है ना, तो कंपनी क्या कर रही है, 10% टीडीएस काट रही है आपका। सुना होगा आप लोगों ने, टीडीएस कट के पैसे मिलते हैं, है ना जी, ठीक है। तो बेटा इसलिए मैं आपका पैसा काट रहा हूं 10%, किसको दूंगा? सरकार को। मेरे लिए क्या ये, क्या मेरी इनकम है? क्या है मेरी लायबिलिटी? बेटा सरकार का पैसा अगर मैं आपसे लेके अपने पास रख रहा हूं अभी, तो मेरे लिए क्या लायबिलिटी, और लायबिलिटी है तो बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। तो टू टीडीएस पेबल, बेटा कितने से? इसका 10%, बताओ कितना हुआ? 2250। 22,500 का 10%, 2250, ठीक है जी। और बाकी पैसा किसको देना है? आपको। आप कौन हो? डिबेंचर होल्डर, तो आप भी क्या है, मेरी लायबिलिटी है, तो आपका पैसा भी दे देते हैं, लो टू। बताओ जी कितने से? 2250 माइनस कर दो जी 2500 में से, तो 20,250। 20,000। बेटा इसमें कोई दिक्कत? सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर खर्चा है, खर्चा है तो क्या किया, डेबिट। बाकी जो सरकार को देना वो सरकार के नाम पे डाल दे टीडीएस पेएबल में, बाकी जो डिबेंचर होल्डर को देना वो डिबेंचर होल्डर में, ठीक है जी। अब ये पेमेंट करनी है आपको, दूसरी एंट्री बताओ। आप चाहो तो सरकार की एंट्री अलग कर दो, आपकी वाली अलग कर दो, मैं एक साथ कर रहा हूं। लेकिन बेटा इन दोनों को खत्म कर दो, लायबिलिटी है, पे करेंगे तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। बताओ जी। हाँ जी, पहले सरकार का नाम लेंगे, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट। बेटा डिबेंचर होल्डर को भी देना है पैसा, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। टू, पैसा देना है जी बैंक, वेरी सिंपल, पैसा जाएगा तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, हाँ है ना। तो यहां पे 20,250, यहां पे 2,250, तो बेटा यहां पे कितना, 22,500। बताओ जी कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? ये बातें कब की हैं, 30 सितंबर की, लिखा है ना 30 सितंबर को ये दोनों एंट्री। अब और इंटरेस्ट कब देना है, 31 मार्च को, तो बेटा यहां लिखेंगे 31 मार्च 2023, 22 में शुरू हुआ था ना, 2023। बताओ जी पहली एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री, इंटरेस्ट खर्चा है हमारा, खर्चा है तो क्या करेंगे, डेबिट। बताओ जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या डिबेंचर इंटरेस्ट भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है, ठीक है ना। डेबिट कितने से सर, 22,500। इंटरेस्ट तो 6 महीने का अगर 22,500 था, तो 6 महीने का 22,500 ही तो होगा अगले। अब बेटा फिर से आधा पैसा जो 10% है वो किसको देना है, सरकार को, है ना। तो टू टीडीएस पेएबल मेरी लायबिलिटी है, इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना, 2250 टू डिबेंचर होल्डर, कितना, 20,250। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी जी, इनको खत्म कर दो, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर डेबिट,
टू, इसको खत्म, वो बैंक पेमेंट करनी है ना, तो टू बैंक कितना सर 20,250, सॉरी ये तो वो है, उल्टा लिख दिया क्या हमने, हाँ हमने अमाउंट उल्टे लिख दिए हैं। सरकार का पैसा तो 2250 है ना, सरकार को ज्यादा पैसा नहीं देंगे, अमाउंट उल्टे लिख गए बेटा। 2250 और 20,250, तो बेटा इसका कितना आ जाएगा 22,500। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों से पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो, अगर सरकार को पैसा नहीं देना होता, इसी पॉइंट में, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं ये वाली लाइन नहीं दी होती आपको, आफ्टर डिडक्टिंग 10% टीडीएस, तो टीडीएस के बिना एंट्री करनी पड़ती, तो क्या मुश्किल था क्या? तो हम क्या करते भाई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना 22,500 ही रहता, टू डिबेंचर होल्डर 22,500, फिर उसको पेमेंट कर देते 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500, यही तो होता, अरे यही तो होता, समझ में आ रही है जी? अब बेटा एक बात तो बताओ, चलो 30 सितंबर की बात हो गई, 31 मार्च को भी इंटरेस्ट दे दिया, बट एक चीज और रह गई, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है ना, ये हमारा खर्चा है, पता है आपको, कंपनी का क्या है ये खर्चा, और आपको पता है 31 मार्च को हम बनाते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना जी, बनाते हैं ना, तो कहां है ध्यान, हाँ, तो बेटा जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग पी एंड एल बनता है, क्या बनता है, ट्रेडिंग पी एंड एल, ट्रेडिंग पी एंड एल बनता है ना जी। अच्छा जो पी एंड एल अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट नहीं जाता क्या, ये इसको खत्म भी तो करना पड़ेगा, राइट ऑफ बोलते हैं जिसको, हाँ है ना, तो बेटा एक खर्चे को राइट ऑफ कर दो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जितना भी है इसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ। राइट ऑफ हमेशा 31 मार्च को होगा, मैंने यहां पे इसलिए एंट्री नहीं करी थी, कभी यहां पे भी एंट्री कर दो, यहां पे भी एंट्री कर दो, नहीं, राइट ऑफ की एंट्री 31 मार्च को होगी, और राइट ऑफ पूरे साल का इंटरेस्ट होगा, ये मत करना कि 31 मार्च वाला ही राइट ऑफ कर दो, गलती मत कर देना, ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना है, 31 मार्च को एक एंट्री और करनी है, बस तीसरी एंट्री। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर खर्चा है, खत्म, पहले डेबिट किया है, खत्म करने के लिए अब क्या करोगे, क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, कितना 45,000, 22,500 प्लस 22,500 कितना हो गया 45, टू खत्म करने के लिए किसको, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होगी, बस याद रखना बेटा ये वाली एंट्री बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, जो लास्ट वाली एंट्री है ना, ये वाली एंट्री भूल जाते हैं बच्चे, आप मत भूलना। तो हमारा टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी, समझ में आ गया यहां तक। अब लास्ट टॉपिक और समझ लो इसका, चैप्टर तो खत्म हो गया ये, सुनो जी बेटा, लास्ट टॉपिक है राइटिंग ऑफ लॉस ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टॉपिक कराया था आपको पिछली क्लास में, हाँ जी, पिछली क्लास में एक टॉपिक कराया था टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, या उससे पहली क्लास में एक टॉपिक कराया था लमसम मेथड का, हाँ है ना बेटा। जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं ना, किस पे, डिस्काउंट पे, इशू किस पे किए हैं, डिस्काउंट पे, या फिर रिडीम किस पे हो रहे हैं, वो प्रीमियम पे, तो उन दोनों केसेस में हमें क्या हो रहा होता है, लॉस होता है नहीं होता भाई। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट का लॉस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट किया था, और प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट करते हैं नहीं, हाँ है ना। तो बेटा ये दोनों लॉसेस को आपको क्या करना है, राइट ऑफ भी करना है, राइट ऑफ यानी कि खत्म करना है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में एक बात बताई थी, याद है आपको,
सिक्योरिटी प्रीमियम को कितनी जगह यूज कर सकते हैं? 5। सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी जगह यूज कर सकते हैं? 5। सुन लो भाई, पहली जगह टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, जिनको याद नहीं है फिर से सुन लो, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। दूसरा, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा, टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी, तीसरा यही था, या कमीशन वगैरह ब्रोकरेज वगैरह जो होती है इनको राइट ऑफ करने में। चौथा, टू राइट ऑफ या टू प्रोवाइड लिखा था हमने, हाँ, टू प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और बच्चों लास्ट क्या था हमारा? टू बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, टू बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। ये 5 जगह थी। तो बेटा इसमें ना 2 पॉइंट आ गए आपके ये वाले। हाँ जी बेटा, राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को किससे कर सकते हैं? अगर आपको, सुन लो ध्यान से, अगर क्वेश्चन ने आपको बोला है क्या कि इनको राइट ऑफ करना है, नहीं भी बोला तो भी करना है, ध्यान से समझ लो। पर बेटा राइट ऑफ करने के लिए हम पहले देखिए, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई ऐसा फंड है, ऐसा पैसा है जिसको मैं कहीं लिमिटेड जगह पे ही यूज कर सकता हूं, तो पहले उस पैसे को तो यूज करोगे। बात समझ में आ रही है? मेरे पास कुछ पैसा ऐसा है जिसको मैं सिर्फ 5 जगह यूज कर सकता हूं, तो भाई उसको रख के क्यों रखो? जब उसके मतलब की चीज है, उसके मतलब का खर्चा है, तो पहले उस पैसे को यूज कर लो, है ना। उसके बाद जो पैसा कहीं भी यूज हो जाएगा उसको यूज कर लो। भाई स्टेटमेंट ऑफ P&L में तो सारे खर्चे और लॉस आने ही आने। बट अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो मैं पहले बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करूंगा, उसके बाद किसको करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L को। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना, राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट के केस में फर्स्ट किससे करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। बेटा पहले राइट ऑफ किससे करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। दूसरे नंबर पे किससे करेंगे? इसके बाद किससे करोगे? अगर बचता है तो किससे करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। किससे करेंगे? एंट्री बताओ जी क्या बनेगी? बेटा जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल है। राइट ऑफ करने की एंट्री अभी बताई थी ना पिछले केस में। अच्छा, क्या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को, ध्यान से सुन लो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से रिडीम वो कर सकते हैं राइट ऑफ? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया जा सकता है? बेटा अभी 5 पॉइंट पढ़ाए थे, क्या कहीं पे था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर? नहीं, तो नहीं कर सकते, सिर्फ 5 जगह ही कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो वहां तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ P&L आएगा। तो इसकी एंट्री बताओ जी क्या होगी? बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम और इससे राइट ऑफ करना है, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी? सिंपल, पहले इसको खत्म करेंगे, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L को खत्म करेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट। उसके बाद 2 क्या आ जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बेटा लॉस डेबिट किया था ना पहले, अब खत्म करने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट। सर लॉस नहीं है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, तो 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा, है ना। दोनों हैं, एक क्वेश्चन होता है ना इशू एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम, उसमें डिस्काउंट भी होता है लॉस भी होता है, तो उसको दोनों को इकट्ठा किस में डाल देंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब सुनो, मैं इसके टॉपिक पे जो अभी करे हमने, इनके बेस पे 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। और चलो करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन आप लोगों को दिख ही जाएगा इधर, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। बेटा जो टॉपिक लास्ट क्लास में कराया था उसका और इसका मिलके है, तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमें इनकी क्या करनी है? जनरल एंट्री करनी है। पहला, अरमान लिमिटेड इशूड 750 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने इशू करे कितने? 750 12% डिवेंचर 100 रुपए वाले एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कितने डिस्काउंट पे जी? 10% पे, जो रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है जी। कराया था ना कल परसों। चलो देखो फटाफट कैसे करेंगे।
वन सॉल्यूशन। बच्चों जब डिबेंचर इशू किए हमने और वो भी किस पे करें, डिस्काउंट पे, और 10% डिस्काउंट पे इशू करें, ठीक है, तो रिडीम किस पे हो रहे, प्रीमियम पे, ठीक है जी। तो पहले इसकी एंट्री करते हैं फटाफट से। बताओ जी, पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, तो बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक। हमने कितने डिवेंचर इशू करें, 750 इशू करें, 100 रुपए वाले 90 के हिसाब से, ठीक है जी। 100 रुपए वाले कितने के हिसाब से, 90 रुपए के हिसाब से हमने इशू करे हैं। तो मुझे बताओ हमारे पास टोटल कितना पैसा आया। तो बेटा फटाफट कर देंगे क्या, 90 इंटू 750, बताओ जी कितना आएगा। 90 रुपए के हिसाब से करें ना तो पैसा भी 90 के हिसाब से आएगा, तो यहां पे आएगा जी 67,500 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है जी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एंट्री बताओ फिर। बेटा इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 67,500 से, हाँ है ना। पहले इशू के टाइम की एंट्री बताओ, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है जी, खत्म कर देते हैं। खत्म करने के लिए क्या करोगे, यहां पे 2, ये खत्म कर दिया, 12% डिबेंचर। बेटा 12% डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, तो 750 पे 100 के हिसाब से कितना हो गया, 75,000। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 75,000, ठीक है जी, ओके। अब बात को समझो, सर डिस्काउंट है, हाँ, और रिडीम किस पे हो रहे, प्रीमियम पे, हाँ, तो दोनों ही क्या है मेरे, लॉस। तो मैंने आपको बताया था जब दोनों एक साथ हो तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में डाल देना, ठीक है। तो यहां पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कर देता हूं। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, आगे लिखा है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ये रिडीम हो रहे हैं 5% के प्रीमियम पे, ठीक है। और प्रीमियम भी क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मेरी लायबिलिटी है, जिसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है, लॉस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऑलरेडी कर दिया, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना हो जाएगा जी, बताओ। 5 रुपए के हिसाब से, 750 पे 5 के हिसाब से 3,700, 37,500 होगा जी, नहीं 3,750, 5 सत्ते 35 और 5 पूरे 25, हाँ जी 3,750। तो बच्चों टोटल लॉस मेरा कितने का हो गया, यहां पे अगर आप देखो 10 रुपए का लॉस और 5 रुपए का लॉस, ये टोटल 15 रुपए का लॉस है ना। तो 15 इंटू 750 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ जी। 15 इंटू 750 कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, ठीक है जी, और इंटू कितने से कर देंगे, 15 सत्ते 105 और 15 5 75, 11,250, ठीक है जी। तो इन दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए, चेक कर लो, सही है ना, 60 78 78 750, ठीक है जी। बेटा बड़ा सिंपल सा तरीका है, पहले नॉर्मल इशू की एंट्री कर दो, बस बाद में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नीचे क्रेडिट में और ऊपर क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट में क्या कर देंगे हम, एक नई एंट्री जोड़ देते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, एक केस हो गया, इसमें और भी केस है, देखो अगला केस क्या कह रहा है। कह रहा है नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, सोहन लिमिटेड इशूड 809% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है जी। तो हमने पहले केस की एंट्री करी है जी, पहले केस की एंट्री, ठीक है जी। दूसरी देखो, 800 इशू करें 9% डिबेंचर 100 रुपए वाले एट 20% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 10 पर डिबेंचर, ठीक। बेटा 20 रुपए के प्रीमियम पे इशू करा और 10 रुपए के प्रीमियम पे हमने क्या करें, रिडीम करें, ठीक है जी। अच्छा सुनो, इसको राइट ऑफ भी करना है, लॉस है ना ये, तो लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, बताओ क्या होगी। सर लॉस है, खत्म करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितने से, 11,250 से। अच्छा क्या मेरे पास यहां पे क्वेश्चन में इस केस में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है, नहीं, तो सर पूरा का पूरा किस में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से करूंगा, उसके बाद इससे करूंगा, तो स्टेटमेंट ऑफ
P&L अकाउंट कितना आ जाएगा 11,250। ठीक है जी, तो ये तीसरी एंट्री हो गई हमारी इसकी। ठीक, केस नंबर 2 पे चलता हूं फटाफट से। हमने इशू कितने करे हैं जी, बताओ। हमने इशू करे 800 डिवेंचर, 800 डिवेंचर इशू करे। एक डिवेंचर कितने का, 100 का, लेकिन देंगे कितने में, 120 में। तो बताओ मेरे पास पैसा कितना आया, 100 इंटू 800 इंटू 120। भाई 100 रुपए की चीज पे 20% प्रीमियम भी है ना, तो टोटल पैसा आया 120 के हिसाब से। ठीक है जी, बताओ पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, बिल्कुल। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना सर, 12, यानी कि 120 के हिसाब से 800 डिवेंचर पे, तो 800 इंटू 120, 12 अट्ठे होते हैं 96, 96,000। ठीक है बच्चों। 2, ये किस चीज का है जी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। ओके, तो यहां भी कितना 96,000 का। ठीक, इसकी पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री देखो, अब इसको खत्म कर देंगे। सेम वैसे ही करूंगा मैं जैसे अब तक कराता हूं, हर बार मैं सेम वैसे ही कराता हूं बच्चों। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना बताओ सर, 96,000 से डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, 96,000 से डेबिट कर दिया। अब यहां पे मेरे को क्या देना है, मैंने 12% डिवेंचर दिए, क्वेश्चन में लिखा है देख लो आप, नहीं 9% दिए, ऊपर वाले में 12% थे बच्चों, हाँ 12 ही लिखा है। ठीक है, तो यहां पे 2, 9% डिवेंचर। अब मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसमें हमेशा क्या आएगी, फेस वैल्यू, और मेरी फेस वैल्यू कितनी है एक डिवेंचर की, 100। तो 800 पे 100 के हिसाब से कितना आ जाएगा, 80,000। ठीक, 96,000 यहां, 80,000 या, तो बाकी क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो लो जी, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा बताओ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का, 20 रुपए का। तो 800 पे 20 के हिसाब से कितना हो गया, 16,000। बच्चों ये हमारी नॉर्मल इशू की एंट्री हो गई, हाँ है ना। आगे लिखा है कि ये डिवेंचर हमने रिडीम करे, क्या करे हैं, रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज पर डिवेंचर। 10 रुपए पर डिवेंचर पे हमने इनको रिडीम भी किया है ना। तो बेटा रिडीम किया है तो क्या करेंगे, इनको रिडीम है, रिडम्शन के टाइम पे क्या है, लॉस। हाँ, तो लॉस है तो यहां पे खत्म कर दो, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्शन लिख दो पहले, तो लायबिलिटी है ये मेरी बढ़ रही है, क्रेडिट कर दो। तो प्रीमियम ऑन रिडम्शन कितना बेटा, लॉस है मेरे को कितने का बताओ, 10 रुपए का। तो 800 पे 10, 8,000। फेस वैल्यू से ऊपर 10 रुपए है ना जी, तो 10 का। ठीक, अब लॉस है तो खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। तो लॉस क्रिएट कर रहा हूं बेटा अभी, ऑफ डिवेंचर कितना, 8,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अच्छा, इसकी तीसरी एंट्री बताओ। मैंने राइट ऑफ पढ़ा दिया आपको भी, पिछले केस में रिटर्न ऑफ वाला केस कराया था ना अभी थोड़ी देर पहले। राइट ऑफ करने के लिए पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L को। तो इस केस में देखो जरा, यहां पे मेरे पास प्रीमियम कितने का, 8 का, प्रीमियम रिडम्पशन कितना, 8, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 16। ठीक, यानी कि कुल मिला के ऐसे समझो, इसको छोड़ो, इस वाले प्रीमियम को छोड़ो, मेरे पास लॉस है 8,000 का और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 16,000। तो क्या बेटा ये 8,000 16 में से एडजस्ट हो जाएगा, हाँ। तो पहले एंट्री जो करोगे इसको खत्म करो, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम से कर चेंगे। ठीक है जी, कितना करेंगे, 8,000 रुपए सिर्फ। 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस कितने का है हमारा, 8,000 का। तो बेटा 8,000 से इसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा से नहीं करेंगे, सिंपल। बेटा देखो यहाँ पे मेरे पास अगर आप ध्यान से देखो, प्रीमियम नहीं था, सिर्फ लॉस था 11,250। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया था, लॉस को खत्म कर दिया था। लेकिन डेबिट किसको किया था, स्टेटमेंट ऑफ P&L को। इस क्वेश्चन में मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है लेकिन लॉस नहीं है, वो मतलब लॉस है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो इसलिए पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करेंगे। तो मेरा लॉस था 8,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम 16,000, तो उसी में से एडजस्ट हो गया, कुछ बचा ही नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत यहाँ तक। आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला केस क्या है, 3 केस है ना इसमें, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में 6 नंबर में। ठीक है ना, देखो तीसरा क्या कह रहा है। एक्स लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम IDBI बैंक, कंपनी इशूड 5,009% डिबेंचर ऑफ ₹100 एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द सेम।
सो हाउ दीज विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने नहीं बोला आपको जनरल एंट्री करनी है नहीं करनी है, तो आपकी मर्जी, आप जौन से मेथड से करो उससे कर लो, ठीक है जी। तो कर लोगे इसको। तो अभी जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था सेम वैसा ही है, बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक। उसमें क्या लिखोगे पहले, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरिंग, लोन फ्रॉम आईडीबीआई लिख देंगे 4 लाख का, और उसके ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, सिक्योर्ड बाय कितने 5000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है बच्चों, अपने आप कर लेना। अभी पीछे फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दोनों करा के आए हो ना एग्जांपल लेके, तो ये क्वेश्चन इसलिए आपके लिए है, ठीक है जी। तो ये वाला कर लेना खुद से। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब एक। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन देख लो, है ना। Pioneer Fitness Limited took over the running business of Healthy World Limited, having assets of rupees 1 lakh and liabilities of rupees 1,70,000 by issuing 8,008% debenture 100 each, 5% premium renewal after 6 years। बच्चों ये वाला क्वेश्चन इसलिए डाला, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पता नहीं क्या पूछ लिया। ध्यान से समझो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे तो आप सबसे पहले तो घबराना मत, ठीक। हाँ सर घबराते तो है ही नहीं हम, घबराओगे नहीं तो बस फिर तो क्वेश्चन हो ही जाना है। फिर क्या करना है, बस बेटा पहली एंट्री किस चीज की होती है हमारी, पहली होती है एसेट्स खरीदने की। तो हमने एसेट कितने की खरीदी, देखो 10 लाख रुपए की लिखी हुई है वहां पे भी, ठीक है। और लायबिलिटी कितने की, 170 की। तो पहले इसकी एंट्री करो, मैं एंट्री बता रहा हूं आपको। पहली एंट्री क्या करोगे, सर एसेट्स डेबिट, तो सुंदरी एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की, बताओ जी कितने की हैं, सर 10 लाख रुपए की हैं, तो लो जी 10 लाख, थोड़ी सी जगह छोड़ के 2। लायबिलिटीज कितने की हैं, सुंदरी लायबिलिटीज लिख दो बेटा, कितने की हैं बताओ, 170 की। लो जी 170 से लायबिलिटी क्रेडिट कर दो, एसेट 10 लाख से, लायबिलिटी 170 से। आगे लिखा है, अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे पैसा कितना देना है ना। अच्छा, वेंडर का नाम दे रखा है बेटा हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट। सर अभी कल तो किया था, हाँ हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड। अब मुझे ये नहीं पता इसको पैसा कितना देना है, ठीक है। बच्चे यहां गड़बड़ कर देते हैं, पता क्या, इसमें से इसको माइनस करके यहां लिख देंगे, गलत हो जाएगा बेटा। परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं, यहां बनाना वर्किंग नोट। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो कैलकुलेशन ऑफ किसकी, पीसी। बेटा पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, परचेज कंसिडरेशन। सुनो, क्वेश्चन ने कहा कि भाई 8,008% डिवेंचर दे दो 100 रुपए वाले, ठीक, एट 5% प्रीमियम, वो भी कितने के हिसाब से, 105 के हिसाब से। बाद में कैसे देने वो छोड़ो, आज मैं दे रहा हूं 8,008% वाले डिवेंचर 5% प्रीमियम पे, ठीक है जी। तो लो, तो मैं कितने के डिवेंचर दे रहा हूं बच्चों, तो मैं डिवेंचर दे रहा हूं जी 8,000 डिवेंचर। एक डिवेंचर की कीमत कितनी, 100, पर दूंगा कितने में, 105, तो इंटू कर दो 105 से, ठीक। तो कितना हो गया, 8,40,000, ठीक। हाँ सर ठीक है। आगे लिखा है चेक ऑफ ₹50,000। बेटा चेक कितने का दे रहे हैं हम, 50,000। तो टोटल पैसा हमें कितना देना है इसको, 8,90,000। सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना। तो 8,90,000 लिख दो यहां पे, 8,90,000 बस। अब जरा देखो, यहां 10 लाख, ये हो गए 9, 10, 10, 60। बेटा अगर आप ध्यान से देख पाओ, मुझे 10 लाख के बदले में कितने देने हैं, 10,60,000। भाई 10 लाख रुपए की एसेट, और ये 8 और 1 9, 9 लाख, 10,60,000। चीज है कितने की, 10 लाख की, एसेट 10 लाख की, लेकिन बदले में देने पड़ रहे हैं कितने, 10,60,000। तो बेटा 60,000 रुपए का हमारा लॉस, और हमारा लॉस किस में आएगा, डेबिट कर देंगे किसमें, गुडविल में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से, 60,000 रुपए से। कोई दिक्कत, बस ये आपको निकालने आनी चाहिए, बच्चे इसको भूल जाते हैं बस, है ना।
और जिनको ये चीजें याद रह गई कि ये निकालनी है और ऊपर एंट्री करनी है, तो उसके नंबर तो आती हैं बच्चों, और किसके आते हैं। अब पेमेंट की दिक्कत तो आएगी ही नहीं। खत्म कर दो इसको, पे करने के लिए क्या करोगे, इसको खत्म कर दो। तो इसको खत्म करने के लिए डेबिट, हेल्थ वर्ल्ड लिमिटेड अकाउंट डेबिट 8,90,000 टू, इसको क्या दे रहे हैं हम सर, डिबेंचर दे रहे हैं 8% वाले, 8% डिबेंचर्स अकाउंट। बच्चों डिबेंचर दे रहा हूं 100 रुपए वाला 105 पे, तो 5 रुपए का प्रीमियम अलग से दिखाएंगे, समझ जाओ इस बात को। तो ठीक है जी। तो बेटा यहां पे कितना आ जाएगा, 8 लाख रुपया आएगा, ठीक। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का देंगे जी, 5 रुपए का। तो 8,000 रुपए 5 के हिसाब से कितना आया, 40। सर 50,000 रुपए चेक के थ्रू है, तो टू बैंक अकाउंट कितना, 50,000। खत्म हो गया जी क्वेश्चन। कोई दिक्कत बताओ, इसमें कोई दिक्कत, छोटा कर दूं, हाँ बताओ जी, कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझो, आगे एक लाइन और छोड़ी हुई आपके लिए मैंने, कह रहा है जी रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर एट 110। जब 6 साल बाद इनको रिडीम करोगे ना जी, तो 110 रुपए के हिसाब से होंगे। और 100 रुपए की चीज अगर 110 से रिडीम करोगे तो बच्चों 10 रुपए का लॉस नहीं है फ्यूचर में। हाँ सर, तो बेटा उसकी अलग से एंट्री होती है, मैं पहले बता रहा हूं फिर बता रहा हूं, उसकी एंट्री अलग होती है, ठीक है। तो लॉस है तो यहां डेबिट करूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से, कितने से, 10 रुपए, 800 पे 8,000 पे 10 के हिसाब से कितना हुआ, 80,000, ठीक है जी। 8,000 डिवेंचर पे 10 के हिसाब से 80,000 का लॉस है। और यहाँ टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटा जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो ये दो चीजें अलग से जोड़ेंगे, इसलिए मैंने अलग पेन से यूज करी है इसको, कि अगर आप बाद में भूल भी जाओ और बाद में पढ़ो अरे ये तो रह ही गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो बेटा उस केस में घबराना मत, ऐसे बीच में घुसा देना मेरी तरह एंट्री को, मैं भी भूल गया था अभी, है ना। तो ये क्या हो जाएगी मेरी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 80,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना, 80,000। बताओ जी कोई दिक्कत, समझ में आया यहां तक, क्लियर है जी, समझ में आ गया बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब यहां पे लॉस है सर, ये इस लॉस को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे पास यहाँ प्रीमियम भी है, कितने का, 40 का। चलो मैं ये बताता हूं बच्चों सुनो, मेरे पास प्रीमियम कितने का है यहाँ पे, 40,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 40, लेकिन लॉस कितना है 80। इस केस में क्या करोगे समझो। तो सर पहले हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे। अच्छा उससे पहले लॉस क्रेडिट कर दो ना, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। बताओ जी कितने से, लॉस तो 80 का, ये तो पूरा खत्म करना है, हाँ है ना। लेकिन मेरे पास क्या सिक्योरिटी प्रीमियम 80 है, नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 40। तो बेटा डेबिट कितना करूंगा, 40 सिक्योरिटी प्रीमियम में, बाकी 40 के लिए क्या कर दो, अरे सिंपल है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट कर दो, लो कितने से, 40,000। क्लियर है बच्चों। तो इसमें कोई नया टॉपिक अलग से वो नहीं है, इतना बड़ा इतना मुश्किल कुछ है नहीं कि अलग से करने की जरूरत पड़े, इसको ज्यादा समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए जी कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा डे 21, जिसमें हमने अपनी सेकंड बुक के डिबेंचर को भी क्या कर लिया है, खत्म क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अब हम कल से शुरू करेंगे डे, मतलब अपनी जो बुक 3 है उसको, और उसको भी फटाफट से खत्म कर लेंगे, घबराओ मत, ठीक है। मैं 2, 4, 5 क्लास में उसको खत्म कर लूंगा जहां तक मुझे लग रहा है ना। बाकी जो 5 दिन है ना उसमें घबराना मत, उसमें मैं आपको सैंपल पेपर के क्वेश्चंस कराऊंगा। सीबीएसई का 2024 का जो सैंपल पेपर है और सीबीएसई बोर्ड का जो 2024 वाला क्वेश्चन पेपर है, वो पूरा पूरा पेपर मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है जी। सो वो तो 3-3 घंटे का पेपर है, वो कैसे करेंगे, उसके लिए 6 दिन चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, उनके कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, मिसलिनियस क्वेश्चंस।
एक ही करें, चाहे अच्छे से करेंगे, 2-3 क्लास में एक ही पेपर करें, चाहे सैंपल पेपर जरूर कराऊंगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है जी, धन्यवाद।